I have noticed this quite often around me. When a girl is ambitious, तो वो काम करती है, पढ़ाई करती है, ग्रो करती है, एम्बिशियस होती है और फिर अचानक से एक दिन एवरीथिंग चेंजेस. शी इज लेफ्ट विथ टू चॉइसेस ओनली. आइदर वो दोनों चीज़ हैंडल करे या उनमें से किसी एक चीज़ को छोड़ दे. एंड यू नो वॉट, वो अपना एम्बिशन छोड़ती है, अपनी चीज़ छोड़ती है, शायद वो चीज़ जिसमें उसका इंटरेस्ट रहा हो. कभी सोचा है क्यों? हम सोचते हैं कि ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है और मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई चॉइस होती ही नहीं है. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग हमारी ऐसी कंडीशनिंग करने लगते हैं. गर्ल्स आर बीइंग टॉट कि सेटल होना ही तेरा अल्टीमेट गोल है लाइफ का. अर्निंग, एम्बिशंस, करियर, ये सिर्फ तब तक वाली चीज़ें हैं, तब तक जब तक तुम सेटल नहीं हो जाती, जब तक तब तक शादी नहीं हो जाती. और ये कंडीशनिंग इतनी डीप होती है कि खुद लड़कियां भी इसे सही मानती हैं और वो क्वेश्चन नहीं करती. मैं ये मानती हूँ और मैंने इस चीज़ को लिखा भी है इन माई डायरी. अर्निंग, मेकिंग मनी एंड अचीविंग थिंग्स जेंडर स्पेसिफिक टाइटल्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो बेसिक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये उनकी लाइफ का गोल होना ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, वी ऑल आर हियर, वी हैव गॉट दिस वन लाइफ. और इस लाइफ में कुछ बनना, कुछ अचीव करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं होना चाहिए. पर हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें मनी इज इक्वल टू मेन डोमेन और वुमेन इज इक्वल टू फैमिली प्लस होम. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब कोई लड़की इस स्ट्रक्चर से बाहर जाना चाहती है तो लोग उसे पसंद नहीं करते. उसे बोल्ड, एरोगेंट और बदतमीज कहा जाता है. पर एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की है कि जब लड़कियां अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने गोल्स पे जेन्युइनली ज़्यादा फोकस होती हैं तो फिर वो अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स लाइक फैमिली, होम एंड अदर थिंग्स को भी काफ़ी अच्छे से संभाल लेती हैं जब उन्हें एक्चुअल में चूज़ करने का मौका दिया जाता है, ना कि वो सोसाइटल प्रेशर में चूज़ करती है. एंड करेंटली एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ टू बिकम दैट वुमेन, दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन जिसके लिए उसका करियर, उसके फाइनेंसेस और उसके गोल्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज शी नोज कि भले ही कोई कुछ भी बोले बट यही सारी चीज़ें हैं जो उसे पहचान भी दिलाएंगी और रिस्पेक्ट भी, और लोग उसकी वैल्यू करेंगे. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो अ वुमेन विद ड्रीम्स, एम्बिशंस एंड गोल्स, तो एक बात याद रखना, इन चीज़ों को सिर्फ तब तक वाली चीज़ कभी मत बनने देना. दीज आर योर थिंग्स, योर एम्बिशंस, योर गोल्स, योर फाइनेंसेस, योर अचीवमेंट्स, और ये लाइफ टाइम परमानेंटली तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे वो लाइफ का कोई भी फेज हो, बिफोर मैरिज, आफ्टर चिल्ड्रन या इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ. तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा काम, तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज पे नेगोशिएट नहीं होनी चाहिए. मैं खुद भी ये चीज़ सीख रही हूँ एंड गिविंग यू दिस एज अ पीस ऑफ एडवाइस टू. इफ़ यू हैव सीन दिस वीडियो टिल हियर, देन आई वांट टू से यू कि अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो, ओवर एनीथिंग, बिकॉज दीज थिंग्स आर योर रियल एसेट्स, और वो भी बिना किसी की परमिशन के. If you agree with the things that I said in this video, then do share it to someone, especially to that woman who is ambitious, hardworking, and want to achieve her goals, but also fears from society. And do subscribe because I keep coming with these kind of talks every day. See you in the next one.